तुम बहुत काली हो, क्या ही कर लोगी? जाओ इधर से, बस करो, मुझे तंग ना करो। शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक पुराना सा घर था जिसकी दीवारें वक्त के असरात से फट चुकी थीं और छत के किनारे बारिश के पानी से थोड़े सड़े हुए थे। इस घर में 4 बेटियां और वालिदैन रहते थे, जिनमें सबसे छोटी बहन सोताली थी। सोताली की रंगत हल्की सुनहरी थी, आंखें बड़ी और मासूम थीं और रवैया खामोश मगर हसास था। घर के कामों का ज़्यादातर बोझ उसकी बड़ी बहन आमना के कंधों पर था, जिसकी जिल्द थोड़ी काले रंगत की थी और जो हर दिन सुबह से शाम तक घरेलू कामों में मसरूफ़ रहती थी। सोताली अक्सर देखती कि आमना पानी भरकर आती है, सेन साफ करती है, बर्तन धोती है, सबके लिए खाना पकाती है और फिर छोटे बहन भाइयों की देखभाल करती है। वालिदैन और बड़ी बहनें माहीन और जीनत कभी कभार आमना की मेहनत की तारीफ़ करती हैं, लेकिन अक्सर वो इसे तंज और कमतर समझकर कमतर खाना देती हैं और इसकी रंगत पर मजाक करती हैं। तुम बहुत काली हो, क्या ही कर लोगी? जाओ इधर से, बस करो, मुझे तंग ना करो। बुरा मत मानना बहन, तुमने अपनी रंगत देखी है कितनी काली है? तुम क्या ही कर लोगी? बुरा मत मानना बहन, तुमने अपनी रंगत देखी है कितनी काली है? तुम क्या ही कर लोगी? देखो आमना, तुम्हारी जिल्द तो सोताली से भी ज्यादा काली है, तुम्हें कभी खूबसूरत नहीं कहा जाएगा। माहीन एक दिन सरगोशी करते हुए कहती है और जीनत हंसते हुए कुछ और कहती है। सोताली आमना के करीब आकर इसका हाथ पकड़ती है। चुप रहो मेरी जान, वो सब बातें लफ्ज हैं, तुम बेहतर हो। सोताली की ज़िंदगी में आमना की हमायत एक ताकत की तरह थी। वो चाहती थी कि आमना थोड़ी खुश हो, थोड़ी राहत महसूस करे, मगर वालिदैन के खौफ की वजह से ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाती थी। सोताली की सुबह आमना के कामों को देखकर शुरू होती। आमना पानी भरने जाती, सेहन साफ़ करती, सबके लिए नाश्ता तैयार करती। सोताली खामोशी से आमना के काम में छोटी मदद करती, कभी कपड़ों की तह दुरुस्त कर देती, कभी बर्तन रखने में हाथ बटाती। लेकिन सोताली ने दिल में अहद किया था कि वो एक दिन आमना की मेहनत की कदर करेगी और ख़ुद भी हिम्मत और हौसले से काम करेगी। एक दिन सोताली ने आमना से कहा, बहन मैं चाहती हूँ हम दोनों कुछ बड़ा करें, हम मेहनत करके दिखाएं कि रंगत या वालिदैन की तरजीहात हमारी कदर को कम नहीं कर सकती। आमना ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, हम सब्र करेंगे, छोटे छोटे कदम उठाएंगे और आखिरकार दुनिया को दिखा देंगे कि हम कुछ कर सकते हैं। अक्सर खाने में आमना को सबसे कम हिस्सा दिया जाता और वो भूखी रह जाती। एक दिन माहीन ने कहा, इतनी सिया रंगत के साथ तुम खाने के काबिल हो? आमना खामोश रही और अपने हिस्से को चुपचाप खाया। सोताली ने दिल ही दिल में कहा, तुम बेहतरीन हो और एक दिन सबको तुम्हारी कदर का पता चलेगा। आमना और सोताली दोनों ने छुपकर तालीम पर तवज्जो दी। आमना ने रात के वक़्त घर के कामों के बाद किताबें पढ़ना शुरू की और सोताली इसके लिए रोशनी ले आती। आमना ने बावर्ची खाने में नए पकवान सीखे, कपड़ों की सिलाई में महारत हासिल की और बाज़ार में छोटे काम करके पैसे जमा किए। एक दिन सोताली ने आमना के साथ मिलकर बाज़ार में छोटे कपड़े और दस्तकारी की चीज़ें बेचने की कोशिश की। पहली बार आमना ने महसूस किया कि मेहनत का नतीजा मिलता है और सोताली ने भी खुद पर एतमाद पैदा किया। एक दिन शहर में तालीमी मेला लगा। सोताली ने आमना के साथ मिलकर अपने बनाए हुए हैंडमेड आइटम्स मेले में रखे। लोग आमना के काम से हैरान रह गए। एक कारोबारी खातून ने आमना से कहा, आमिना, तुम में खास सलाहियत है, अगर तुम मुस्तकिल मेहनत करो तो बहुत कुछ हासिल कर सकती हो। ये बात आमना के दिल में नया जज्बा पैदा कर गई। इसने फैसला किया कि वो घरों के कामों के साथ साथ अपनी तालीम और कारोबार पर भी फोकस करेगी और सोताली इसके साथ हर कदम पर साथ रही। आमना ने अपनी छोटी मेहनत को बड़े मंसूबों में बदलना शुरू किया। घर के कामों को मुनज़्ज़म करने के लिए शेड्यूल बनाया, नई सिलाई और डिज़ाइन सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन की और बाज़ार में अपनी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल किया। सोताली भी आमना से सीख कर खुद पर भरोसा करने लगी और कारोबार के छोटे काम संभालने लगी। माँ ने आमना और सोताली की मेहनत देखी और कहा, शायद तुम्हें सही तौर पर मैंने नहीं समझा था, तुम वाकई ही काबिल हो। सालों की मेहनत के बाद आमना एक कामयाब कारोबारी खातून बन गई, जिसकी कंपनी हैंडमेड डिज़ाइन में मशहूर हुई।
والدین نے آمنہ کی محنت کو تسلیم کیا اور ماہین اور زینت نے بھی آمنہ کی قدر جانی۔ سو تالی نے اپنی صلاحیتوں کو نکھارا اور آمنہ کے ساتھ کامیابی کی راہ پر چلنا شروع کیا۔ آمنہ کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ رنگت، حالات یا دوسروں کے رویے کبھی بھی انسان کی اصل صلاحیتوں کو نہیں روک سکتے۔ محنت، حوصلہ اور تخلیقی صلاحیتیں آخرکار انسان کو کامیابی کی راہ دکھاتی ہیں۔ آپ کو میری سٹوری کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہے تو سٹوری بائی ملائکہ کو سبسکرائب کریں۔